ये बताएं कि ये जो पहला बाउंसर आपको चीफ जस्टिस साहब ने आज खत के जवाब में बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं, जो इससे पहले जस्टिस मंजूर अली शाह के खत से हमें तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ द रोस्टर बन गए। अब जो उन्होंने जवाब दिया है उसके अंदर, पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जवाब आपके ख्याल में, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कितना अप्रोप्रिएट है, लेकिन अब इस जवाब के बाद होना क्या है आगे? देखिए, इस खत के बाद होना क्या है, जुडिशरी में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, आप हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। ये जो रिफ्ट है, ये जो इख्तलाफात हैं, कोई दरमियान में आएगा, इन सबको आपस में बिठाएगा और मामला को बेहतर करवा सकेगा। तो इसलिए दरमियान वाली जो शख्सियत जिसने इनको पहले बिठाया था एक टेबल पे, मखसूस नशिस्तों के मामले पे कुछ कंसेंसस वहाँ पे हो गए थे, लेकिन 24 घंटों के अंदर वहाँ पे सूरत हाल फिर चेंज हुई और चेंज होने के बाद फिर मखसूस नशिस्तों का वो फैसला 12 जुलाई का सुना दिया गया। तो उसके बाद से हम ये इख्तलाफात जो है वो देखते हैं कि बढ़ गए। इख्तलाफात पहले भी थे, यानी कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये इख्तलाफात हमारे सामने आए हैं। इससे पहले भी इख्तलाफात मौजूद थे, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों पे थे, लेकिन उसके बाद इख्तलाफात बढ़ गए हैं। जहाँ तक आपने ख़त की बात की, तो ख़त ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जो फ्लो हुई हैं, जो हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसमें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। पहले मुनीब अख्तर साहब थे, मुनीब अख्तर साहब को चेंज कर दिया गया और उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया गया। अब इस पे सवाल जो उठाए ना, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने सवालात उठाए, उन सवालों का जवाब इसमें आया या नहीं आया। मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर कोई 11 पॉइंट्स का जवाब दिया है इसमें उन्होंने, वो क्या पॉइंट्स? उसमें शाह साहब का सवाल ये था, 2 सवाल थे। एक तो याह्या अफरीदी साहब को आपने क्यों नहीं शामिल किया? अगर आपने चेंज करना था मुनीब अख्तर से किसी और जज को, तो याह्या अफरीदी साहब को शामिल कर लेते। और उससे पहले सवाल ये था कि मुनीब अख्तर साहब को आपने क्यों चेंज किया? उनको रख कर भी, बेशक सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका था, आप उसको फिर भी कमेटी में रख सकते थे। तो दोनों सवालों का जवाब दिया है। एक तो काजी फैसल साहब ने अपने लेटर में कहा है कि याह्या अफरीदी साहब जुमे को रोज जब ये मीटिंग शेड्यूल थी तो वो दस्तयाब नहीं थे, वो जा चुके थे, तो मैंने अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। और फिर 2 दिन पहले उन्होंने काजी अपने मंसूर शाह, ये बातें वो थी जो बिहाइंड द स्क्रीन होती थी, पहले जजेस एक दूसरे के साथ कर लेते थे, अब वो बाकायदा खतो किताबत के जरिए। और खत ये नए नहीं है, खत पहले भी होते रहे, लेकिन पब्लिक इस तरह नहीं होते थे ना कि इसकी पब्लिक पे भी आ जाते थे, पब्लिक पे भी आ जाते थे, सब होता था। पहले कोई जराए से खबरें आ जाती थी। काजी फैसल साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तब वो लेटर लिखा करते थे, उनके खिलाफ जब रेफरेंस आया तब लेटर लिखा करते थे। उसके बाद जब पिछले कुछ 3-4 साल से उनको नज़रअंदाज किया गया, किसी बेंच में नहीं बिठाया गया, बेंच में बिठाया गया तो अहम जो आईनी कानूनी मुकदमात थे उस बेंचेस में नहीं होते थे या उनकी अदालत में नहीं लगते थे, तो वो उस वक्त भी लेटर खतो किताबत ये चलती रहती थी। लेकिन जो याह्या अफरीदी साहब को शामिल नहीं किया गया, उसका काजी फैसल साहब ने यह जवाब दिया कि एक तो जुमे के रोज वो दस्तयाब नहीं थे, और फिर जो पीर को हमारी मीटिंग हुई, शाह साहब को अपने लेटर में काजी फैसल साहब ने मुखातब करके कहा कि आपके सामने मैंने याह्या अफरीदी साहब को कहा कि आप आ जाएं, कमेटी में शामिल हो जाएं, तो याह्या अफरीदी साहब ने उस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली, तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब उस कमेटी में आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।